हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। बात करते हैं यहाँ पे पूरा मार्केट की। ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे बिटकॉइन और इथेरियम और आपका कमोडिटी सिल्वर गोल्ड क्रूड यूएसडी आईएनआर और निफ्टी और बैंक निफ्टी के हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं कमिंग वीक के लिए। ठीक है, 1 या 2 वीक के लिए हम लोग यहाँ पर एक एनालिसिस रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिटकॉइन की। या मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोल कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे और सबसे पहले मैं यहाँ पर मंथली चार्ट आपको इनिशिएट करता हूँ। आई एम जस्ट पुट मंथली चार्ट एंड जस्ट मैंने एक आपको अगर पता नहीं है चैनल क्या होता है, चैनल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मार्केट एक चैनल में काम करता है आइदर 1 मिनट या आइदर 1 ईयर। तो यहाँ पर मैं इसका क्लोन लगाता हूँ तो आपको देखा होगा मार्केट एग्जैक्टली, अगर इसको छोड़िए, अगर मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया होता पहले, जस्ट कंसीडर मैंने इस लाइन को अगर ड्रॉ किया होता, देखो एग्जैक्टली मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं रुकेगा। ये पॉइंट लगा, ये पॉइंट लगा है। ठीक है, अब मैंने इसको क्लोन किया, जस्ट आई एम जस्ट क्लोन इट। आप देखिएगा मुझे 2 पॉइंट यहाँ पर मिल गए। फर्स्ट वाला मेरा यही था। ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे जो इसका रेजिस्टेंस था, दिस इज सपोर्ट और इसका सपोर्ट, तो मेजर सपोर्ट लाइन से ये बैक है। तो नेक्स्ट टारगेट फ्रेंड्स कहाँ पर होना चाहिए बिटकॉइन का? एज माई व्यू, पर्सनली व्यू, बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट मुझे यहाँ पर लग रहा है, दैट इज 150 लेवल इन कमिंग सून या कमिंग मंथ। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बिटकॉइन में बुलिश हूँ। आई हैव टेकन ए पोजीशन। ठीक है, आप अपनी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिएगा। ठीक है, और मंथली चार्ट देखोगे जस्ट यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, लाइक दैट सिंपल। ये कैंडल जो है, ये कैंडल के ऊपर फिलहाल प्राइस सस्टेन कर रहा है। एंड यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ, जस्ट यू लुक हियर, दिस इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट? सपोर्ट 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 सपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बिटकॉइन ऊपर लग रहा है। एंड अब आता हूँ मैं प्राइस एक्शन पे, जस्ट लुक हियर, दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न, नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, बेरिश कैंडल होती है, गैप डाउन खुलता है, और तीसरी कैंडल यहाँ पे इसके गैप अप के साथ यहाँ पर इसके ऊपर होती है। बट दिस इज ओनली ए थ्योरी बेस्ड, बट प्रैक्टिकली बेस्ड में फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा तुमको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बेरिश बनी, ये आपका डोजी जो आपका जो ये इन्वर्टेड हैमर है, और यहाँ पर ये आपका कैंडल, तो यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ठीक है, यहाँ पर इसके नीचे आपका ऐसा, अगर आपका थोड़ा व्यू आपका बढ़ा, ऐसा आपके नीचे होना चाहिए जो इसका रूल होता है। और टारगेट आपका, मैंने आपको टारगेट बता दिया, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके बहुत फेवर में स्टार्ट है। ठीक है, हाँ, शॉर्ट टाइम में ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टाइम में जो पहला ट्रेड आना चाहिए आपको, यहाँ तक मिलना चाहिए ट्रेड। ठीक है, एसएल आपका व्यू बड़ा रखते हैं, यहाँ पर आपका एसएल रहेगा। इथेरियम पकड़ते हैं। इथेरियम थोड़ा सा भी क्या हो रहा है, इथेरियम थोड़ा सा भी जो ये कैंडल है इस कैंडल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इथेरियम भी सेम कंडीशन पैटर्न बना रहा है। इथेरियम का भी आप देखोगे चार्ट तो यहाँ पे ये भी चार्ट देखोगे, जस्ट सपोर्ट पे इसने यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है, इथेरियम में ये ऊपर नहीं गया है। और बिटकॉइन में क्या था, बिटकॉइन में आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल पर था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है प्राइस, ठीक है, मैं इसमें भी बनाया हूँ पर मेरा इसमें मार्जिन बहुत कम है। देखो मैं मार्जिन बहुत, मैं यहाँ पर जनरली 2 से लेकर 5% के बीच में मार्जिन में यूज़ करता हूँ। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इसमें नहीं करता हूँ। ठीक है, इतना टाइम नहीं है इसमें करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा लगता है कि जैसे ये ब्रीच होता है, ये पैटर्न्स राइजिंग की तरफ जा रहा है, और इसके नीचे आप एसएल रखिए,
ठीक है, आप 1% पर काम करिए, लेकिन यहाँ पे फिर यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है एक रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट लेवल पे इसने जो यहाँ पे लेके रखा है, तो मुझे इसमें भी यहाँ पे एक बुलिशनेस लगती है। ठीक है, ये अपने और एक कम से कम यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट तो जाना चाहिए। 50% का रिट्रेसमेंट, इसका 50% रिट्रेसमेंट कितना है, कभी भी मार्केट अगर गिरता है तो इसका 50% रिट्रेसमेंट जाना, दैट मीन्स यहाँ तक मतलब 3700 के आसपास ये जाना चाहिए एनीवे। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रांड पे। ब्रांड तक हम लोग देखते हैं। ब्रांड आप देखोगे, मैं WTI पे मारता हूँ, जैसा कि अपने मंथली चार्ट पर हमने देखा होगा कि जितना ये टारगेट अचीव करना था, एक जो पैटर्न्स क्रिएट हो रहा था समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इतना आई थिंक शायद इसने पूरा पैटर्न को कैप्चर कर लिया था। होप गाइज जस्ट यू नो दैट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जिस यहाँ पे कन्वर्जेंस, दिस इज RSI, यहाँ पर डाउन और ये आसपास पहुँचने वाला है। और न्यूज़ आपको पता, देखो मैक्रो लेवल की जो न्यूज़ होती है, नॉट मैक्रो लेवल की जो न्यूज़ होती है MCRO, ठीक है, जो मैक्रो लेवल की न्यूज़ होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ट्रेडिंग में। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि वॉर ख़त्म ही होने वाला है, सीज फायर ख़त्म हो गया, बस इनका बात चल रहा है, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आपका क्रूड है, तो यहाँ पे क्रूड मेरे हिसाब से अभी नीचे की तरफ जाना चाहिए। टारगेट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर वीकली चार्ट देखता हूँ तो वीकली चार्ट जस्ट लाइक एज ए डबल राउंडिंग टॉप पैटर्न्स, तो यहाँ पर आपको सिग्नल दिखाई दे रहा है, पूरा सेलिंग ही सेलिंग दिखाई दे रहा है। डोजी 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 आपको मोस्टली जोड़ी, यहाँ पर बुलिश बेयरिश इनगल्फिंग, ये सब कैसा है, जब ये कभी पैटर्न बनता हो ना, एक बार टॉप जाने के बाद एक पैटर्न बनता है ना, तो उसको बोलते हैं राउंडिंग टॉप। तो यहाँ से ये जब भी गिरने वाला होगा तो यहाँ पे शार्प गिर करके मुझे ऐसा लगता है फिर से यहाँ पर कहीं पर पॉसिबिलिटी फ्रेंड यहाँ पर टेस्ट कर सकता है बाजार। यहाँ पे आपको फिर से अगर कभी इसमें एंटर बनाना है, फिलहाल आप शॉर्ट की तरफ ट्रेड करिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर 64 तक आ सकता है, 64, और ये जो जोन है, ठीक है, तो ये जो आप ट्रेड लाइन को आप देखिए, तो यहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशन है क्रूड का यहाँ पर आने को है। ठीक है, क्रूड को मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्रूड यहाँ पे इस जोन पे क्रूड आ सकता है। पहला टारगेट तो फ्रेंड्स इसका ये है, दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट क्रूड का, ये टारगेट आपको डबल बॉटम सॉरी डबल टॉप भी यहाँ पर जाते हुए बनता हुआ दिखाया और लगातार सेलिंग आ रही है। अगर ये ब्रीच हुआ तो डायरेक्ट फिर ये यहीं आने वाला है। ठीक है, अगर ये ब्रीच होता है, आप देखिए यहाँ पे, अगर ये ब्रीच होता है तो इसका पूरा का पूरा टारगेट ये वहीं आसपास आ जाएगा जहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ रहती है। और यहाँ पे ये डाइवर्जेंस दिख रहा है, यहाँ पे नीचे को जा रहा है और ये एटलीस्ट सेम टॉप बना, राइट, दैट मीन्स अ क्रूड। ठीक है, थोड़ा सिल्वर की बात करते हैं। यहाँ पर सिल्वर में हम लोग यहाँ पे, मैं थोड़ा बुलिश हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल के रखा है। मैं सिल्वर में यहाँ तक, सिल्वर में मैं कहाँ तक बुलिश रहूँगा, मैं सिल्वर में आपको मैंने पहले भी चार्ट बोल के, सिल्वर में यहाँ तक बुलिश रहूँगा 61%। अभी तक इसका 61 नहीं है, दैट मीन्स 61 से लेकर $98 से लेकर यहाँ पर $100 के आसपास तक ये जा सकता है। वहाँ पर फिर उसके बाद ये फर्स्ट लेग, ये सेकंड लेग, उसके बाद फिर से ये मूव ऐसे नीचे करना चाहिए। $50 तक मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपेक्टेशन डॉलर को यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, अभी लेकिन इसका जो मूव है ये पूरा का चैनल ब्रेक होता है और ये एक पैटर्न्स यहाँ पर, ये सेकंड, ये अगर ये सेकंड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मूव मुझे ऐसा लग रहा है ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ये जीरो है, ये जीरो ए, ये बी पैटर्न बन रहा है, ए बी, और ये सी पैटर्न यहाँ पर ये बनेगा। ये पूरा का पूरा क्या है, ये बी पैटर्न है, सी पैटर्न ऊपर को बनेगा, तो इसका करेक्शन ये बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी, उसके बाद फिर पैटर्न यहाँ पर ऐसा कुछ बनेगा लाइक दैट। यहाँ मैंने केवल 50% तक एक फिर से एक बार टेस्ट करना चाहिए इसको, अभी नहीं। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब क्या होता है, जब रेट, अभी फिलहाल रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, जब इंटरेस्ट रेट फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाना, तब मार्केट भी गिरता है और दूसरा तुम्हारा गोल्ड सिल्वर भी यहाँ पे गिरता है। तो बी के अभी फिलहाल आप पॉजिटिव व्यू रखिए। तो मेरा फिलहाल अभी ये जो पैटर्न्स भी टूट गया है, अगर ये यहाँ पर टारगेट देखिए,
मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक टारगेट देखना चाहिए, $100 तक यहाँ पे सिल्वर चांदी जाते हुए देखना चाहिए। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड ने भी यहाँ पर एक ठीक ठाक जोन लगा के रखा है और ये भी अभी RSI ऊपर की तरफ जा रही है। फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पर कहीं दिखेगा, ठीक है, 5000 के आसपास गोल्ड आते हुए दिखेगा आपको, ठीक है। और अगर आप ट्रेंड चैनल में ड्रॉ करते हैं, ये टारगेट आपको यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। दिस इज़ योर टारगेट, राइट, दिस इज़ योर टारगेट। मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 5000 के आसपास सोना यहाँ पे आते हुए दिखेगा इन टर्म्स ऑफ डॉलर। बाकी आप इसमें देख लें। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर निफ्टी की बात करते हैं फ्रेंड्स। निफ्टी की मैं बात करूँ, देखिए थोड़ा सा क्या है, ये जो इसको मैं हटा देता हूँ, छोड़िए, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इससे पहले आपको थोड़ा सा आपको इंडेक्स में मिड कैप दिखाता हूँ, मिड कैप इंडेक्स दिखाता हूँ। मिड कैप इंडेक्स तोड़ चुका है, मिड कैप इंडेक्स अपना हाई को तोड़ चुका है और क्लियर कट है, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आने को फ्रेंड्स रेडी है, इसको चूकना मत। मार्केट यहाँ से बहुत तगड़ा जाने वाला है। आपको पता है गोल्ड सिल्वर अगर ये सब क्रूड वूड नीचे आएगा तो ये आपके लिए यहाँ पे बहुत, इतना मुझे टारगेट लग रहा है स्मॉल मिड कैप में, ठीक है, 75,000 तक यहाँ पर जाने की। और ये जो मूव आएगा ना, ये शार्प मूव आने वाला फ्रेंड्स, इसको चूकिएगा मत। ये जो मूव आने वाला ना, बहुत शार्प मूव आने वाला। जो ये रेंज मार्केट ने ना, ये रेंज जो मार्केट ने तोड़ा है, ये विद इन आपको हो सकता है जल्दी इसको यहाँ पर 3-4-5 महीने में दिखा दे, ठीक है। फिर मत कहना भाई मुझे बताया नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपके इंडेक्स पे। इंडेक्स अभी भी हमारा दूर है, हमारा ऑल टाइम हाई से यहाँ पे इंडेक्स दूर है, ठीक है। ये इंडेक्स सेम एज इट इज़ काम कर रहा है। इंडेक्स ये इसका लो था, कोरोना का लो था, ठीक है। तो मैं ये अगर मैं शाम पे ये लगाऊं, ठीक है, ये डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट में जो मार्केट जो फॉल हुआ है 7, और जनरली क्या करता है मार्केट आपका वी शेप रिकवरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये फर्स्ट वेव कंप्लीट हो गई है अगर मैं विलेट पैन, और यहाँ पे सेकंड वेव में टाइम वेस्ट गुजर रहा है, ठीक है। जस्ट लाइक ए ट्रायंगल पैन, दिस इज मेकिंग ए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल पैटर्न में काम कर रहा है, लाइक दैट समथिंग, ठीक है। ये पैटर्न काम करता है। और जनरली कोई पैटर्न्स अगर ब्रीच होता है फ्रेंड्स, वो इतना मुंह में, पहले तो ये पूरा एक ये है पीनट टाइप से बन रहा है, और मेरे हिसाब से इसको ये पेनेंट बन रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको इतना मूव करना चाहिए, दैट मीन एग्जैक्टली यहाँ पे 26,500 या 400 के आसपास। अगर इतना मूव नहीं करेगा ना, तो इतना मूव इसको ज़रूर करना चाहिए जहाँ पे इसका ये हाइट है, दैट मीन्स 25,500 के आसपास पहला मूव इसका आना चाहिए, ठीक है। पर टारगेट अगर ये टारगेट कंप्लीट है, ठीक है, ठीक है, ये मेरे लिए नेक्स्ट 1 महीने या फिर कमिंग जो आने वाला है मई एंड तक मेरे पास ये 25,500 तक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बाज़ार आ जाएगा। और ये वाला सेलिंग, अभी आप सेलिंग का सोचना मत फ्रेंड्स, ठीक है, बिल्कुल भी सेलिंग का सोचना मत। बाज़ार यहाँ तक जाने देना और आपको एक बड़ा मूव यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में एक बार बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी पे आपको सेम ज़बरदस्त पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी एक फ्लैग पैटर्न ये तोड़ दिया है और यहाँ पे ज़बरदस्त है, इसको रिटेस्ट किया है। और यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का पैटर्न्स बन रहा है, ज़बरदस्त पैटर्न बन रहा है। इतना टारगेट मुझे बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर लगता है। सेकेंड टाइम मुझे बैंक फिर से यहाँ पर बैंक निफ्टी जाते हुए दिखाई देता है 61,500 के आसपास या 600 का मुझे बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत टाइम जोन हो गया यहाँ पे, रेंज बाउंड हो गया। यहाँ पे ज़बरदस्त बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट था और ये पॉजिटिव कैंडल है, इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है और यहाँ से बड़ा मोमेंटम आने वाला है, बी रेडी,
ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं बात करूँ वेव थ्योरी की, तो ये पैटर्न अगर जीरो बन गया है, ये ए बन गया, ये बी बन गया, सी बन गया, मैंने आपको पहले भी ये सब, सी वेव इसकी पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आप वेट करिए, और मे हो सकता है इस मंथ के मई तक भी दिखा सकता है, और 15 और जून के फर्स्ट सेकेंड वीक में भी आपको ये चीज़ यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, मैं ज़्यादा चीज़ इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर ये टूट गया बहुत साथ ऊपर जाने वाला है। एक मैंने आपको यूएसडी आईएनआर नहीं बताया, यहाँ पे मैंने आपको डॉलर नहीं बताया। देखिए, थोड़ा मंथली चार्ट लेता हूँ। थोड़ा आपके सामने मंथली चार्ट में बिहेव रखता हूँ। ठीक है, इसको ये मंथली चार्ट है। अगर मैं पूरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ फ्रेंड्स, जो बेस ट्रेंड लाइन आ रही है, देखिए ये सब देखो, आज कभी ना कभी जो बड़ी ट्रेंड लाइन होती ना वो ज़रूर काम आती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर देखूँ मैं 69 तक आ रहा है जो मंथली ट्रेंड है। अब मैं इसको आप देखोगे तो बड़ा ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पर आप डाइवर्जेंस अभी हायर है, सोना और चांदी की तरह होने वाला, यहाँ पर डाइवर्जेंस क्लियर कट हो गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बड़ा तगड़ा मूवमेंट आने वाला है बाज़ार में। इसको मैं वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करूँ तो मेरे हिसाब से, अगर मैं वीकली चार्ट करूँ, ठीक है, तो वीकली चार्ट में अगर इस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, दिस इज माई वीकली चार्ट। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट सपोर्ट, ये मेरा पहला सपोर्ट है, ये मेरा पहला, ये मेरा सेकंड है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये चीज़ तो इसको टच करनी है, $88 तक, यहाँ पे $88 यहाँ पे पॉसिबिलिटी है पूरा पूरा आने की। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपको लगाता हूँ, यहाँ पे डॉलर, इसमें ये पूरा आपका डेली टाइम फ्रेम, और ये बहुत शार्प टूटने वाला है। ठीक है, जब भी कुछ ऐसा कंडीशन आता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब भी मूव होता है ना, ये शार्प मूव यहाँ पे आता है। ठीक है, ये जब भी आता है तो यहाँ पे शार्प मूव यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होने वाला होगा, ये ब्रीच करेगा, हॉल्ट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये ब्रीच करेगा। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, तो ये वाला यहाँ तक, तो ये $88 तक आएगा, और हो सकता है पॉसिबिलिटी इन लॉन्ग टाइम में अगर कुछ कभी कुछ ऐसा हो गया तो ये भी यहाँ $72 तक भी आ सकता है। बट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन फ़िलहाल यहीं तक ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।